आपने जब शुरू में बड़ी इतलाएं दी कि जी ये होगा वो होगा, फिर हम भी बड़े मजाक भी उड़ाते थे, तंज भी करते थे, बहुत सी खबरें ठीक हो गई। लेकिन मैं कल भी परसों भी आपको एक दो प्रोग्राम से सुन रहा था, आपका कि शायद ये निज़ाम नहीं चल पाएगा। मुझे तो लग रहा है कि निज़ाम अभी चलेगा। सेंटर के अंदर भी गवर्नमेंट इन प्लेस आ गई है, पंजाब में कंफर्टेबल है PMLN, सिंध में पीपल्स पार्टी बड़ी कंफर्टेबल है, PTI KP के अंदर कंफर्टेबल है, सिंध पीपल्स पार्टी को तो बलूचिस्तान भी मिल गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस भी मिल गए हैं। फिर सारा जो पॉलिटिकल और इमेज का कैपिटल है वो भी फौज का लग गया है इसके अंदर, इस सेटअप को लाने में। कैसे गिरेगा, कैसे नहीं चलेगा? बहुत शुक्रिया भाई साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये कि आपने बड़ा अच्छा तजिया किया कि गवर्नमेंट इन प्लेस है, आपके पास मौला जट की सूबा मौला जट भी आ गए हैं, पेरिस का सूबा भी आ गया है, और स्टार प्लस के सूबे के साथ साथ बुजदार 2 भी आ गई हैं, और ऊपर आइंस्टाइन भी आ गए हैं। यहाँ तक तो सब क्लैरिटी। और उसके ऊपर जो बेताज बादशाह हैं रिकन्सिलिएशन के जरदारी साहब, वो भी आके बैठ गए, और बिल्कुल राइटली सो। जो आपका तजिया है उसको मैं पहले भी साइज करता रहा हूँ कि वो प्रोटोकॉल के लिए तो आए नहीं है, इम्यूनिटी उनको ज़रूरत नहीं है, उनकी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग है, उनकी इम्यूनिटी 14 साल चेक कर ली है, उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। सो उसके तहत वो आए इसी से ही हैं, और वो रिकन्सिलिएशन अपनी करेंगे। जब 1.5 2 साल करीब आ जाएंगे, वो रिकन्सिलेट करेंगे, रिकन्सिलिएशन को आगे बढ़ाएंगे, फिर लोगों को साथ मिलाएंगे। और आइंस्टाइन साहब के तजुर्बे उस वक्त तो और फेल हो चुके होंगे, साइंसदान है ना, क्योंकि वो पाकिस्तान का खेलेंगे वो, अब वो देखेंगे तजुर्बा कितना होता है। और देखिए, मेरे लिए हमारे साथ कोई चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो यार्ड स्टिक है वो सिर्फ इस रमज़ान के 15 दिन है। इस 15 दिन में इन सारी हुकूमतें, सारे सूबे, सारे चैंपियन, सारे मौला जट, सारी स्टार प्लस और आइंस्टाइन और सब मिला के, पेरिस पूरे सब मिला के, ये 15 दिन के अंदर अंदर ये डबल से भी ज्यादा कीमतें हो जाएंगी एक आम आदमी हर रमजान में होती है। नहीं सर, मेरी बात सुनिए, इस बार तो इतनी ज्यादा ऐप बना लिए गए हैं। आपने देखा है कि आपने एपिसोड नंबर 1 स्टार प्लस का देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा, छठे पे हमने ऐप दे दिया, कंट्रोल सिस्टम बना लिए। उन्होंने कहा है कि मैं मुक्के मार मार के मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। आइंस्टाइन ने कहा है कि मैं तजुर्बा भी चले, बहुत महंगाई होगी तो क्या होगा? आप सुने, जब महंगाई बहुत ज्यादा हो जाएगी तो कौम को ये तो पता चल जाएगा कि इस मुल्क ने जो 16 महीने में हमारे साथ किया इन लोगों ने, ये घटिया, थर्ड क्लास, फरसूदा, बदबूदार निज़ाम जो है, और निज़ाम के तहत जो जमहूरियत है, और उन जमहूरी चैंपियंस को पता चल जाएगा जो 6 पढ़ते हैं और वक्त जरूरत 9 पढ़ लेते हैं, जिनको बहुत शौक था जमहूरी निज़ाम लाने का, जिसके आते साथ ही पेट्रोल बढ़ गया। तो अगर आपकी और आप सबकी पॉजिटिविटी में ले लूं और कहूं कि जी जमहूरी निज़ाम बहुत जबरदस्त पेश है, यही वो घटिया तरीकेकार 2018 में भी था, 2013 में भी था। कुछ नहीं होगा, आप इसी तरह बंदरबाड़ में चलते रहेंगे। तो फैमिली कॉर्पोरेशन का बाप की जागीर है पाकिस्तान, तो कोई गरीब के लिए थोड़ी बना हुआ है पाकिस्तान, या गरीबों के लिए थोड़ी है। स्ट्रक्चर तो चलेगा ना, तो स्ट्रक्चर चलेगा ना। 1.5 2 साल बाद सब थक थका जाएंगे, धक्का पड़ जाएगा, गिर जाएंगे, वो नए आ जाएंगे, वो 12 14 महीने वो चला देंगे, और फिर उसके बाद एक निज़ाम आएगा, एक इलेक्शन होगा जिसमें लोग इमर्ज होंगे, साफ सुथरी शक्लें नजर आएंगी उसमें। इन्हीं गंदे लोगों में से अच्छे लोग नजर आएंगे। 2 साल बाद, 2.5 साल बाद नए इलेक्शन आपको नजर आते हैं। 2-2.5 साल के बाद, तो 2 सवा 2 साल के बाद फिर आएंगे, चेंज ऑफ गवर्नमेंट नजर, चेंज ऑफ गवर्नमेंट होगी, साल सवा साल वो चला लेगी, 3 सवा 3 साल का पूरा पैकेज होगा सबको। ये सारे इक़्तिदार के एक्सपायर्ड लीडर्स जो है ये साइड पर हो जाएंगे, इनका ये आखिरी इक़्तिदार है, इसके बाद कोई इक़्तिदार कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये क्लैरिटी भी है, इसीलिए आपने तस्वीरें भी छुपाना शुरू कर दी है, जो बोरी और कंबल और लिफाफों पे अब आगे नजर आएगी, और गली गुजेगी, पॉलिटिकल पार्टीज बन जाएंगी। सो हैविंग सेड दैट, मेरी बड़ी क्लैरिटी इसके अंदर कि देखिए $24 बिलियन इमरान खान की सुलह नहीं होगी एस्टैब्लिशमेंट के साथ। देखिए, आज के दिन तो वो सिर्फ चांद पे हुकूमत बना सकते हैं, और उनकी जो बातें, उनकी हरकतें हैं, जो उनकी पार्टी की, और जो रिकन्सिलिएशन के हट के मौला जट की जो सियासत हो रही है, और मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि मुझे KP के CM प्रॉब्लम में नजर आ रहे हैं, नॉट ओनली इलेक्शन कमीशन के थ्रू, अदरवाइज भी कि एक उनके लिए प्रोटेक्शन खड़ी होगी CM को बचाने के लिए, पुलिस एक आएगी उनको वांटेड लेने के लिए, पुलिस उस क्लैश के बीच में सिविल आर्म फोर्सेस बीच में आएंगी, FC और रेंजर्स बुलाई जाएगी, ब्लड शेड होगा, खून गिरेगा, यही वो सब चाहते हैं। तो अगर यही वो खून गिराना चाहते हैं, ये खून बहाना चाहते हैं,